बिहार के एक छोटे से गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। खेतों में लहलहाती फसलें, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और शांत वातावरण उस गांव की पहचान थे। उसी गांव में मदन अपनी पत्नी रमा और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। गरीबी जरूर थी, लेकिन उनके घर में ईमानदारी और प्यार की कभी कमी नहीं थी। मदन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह गांव के राजा रतन सिंह के महल में साफ सफाई का काम करता था। राजा रत्न सिंह दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका इकलौता बेटा वीरेंद्र बेहद घमंडी और बदतमीज था। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार वीरेंद्र सोने की थाली में मटन का स्वादिष्ट भोजन कर रहा था। तभी उसके हाथ से मटन की एक बड़ी बोटी नीचे गिर गई। उसने गुस्से से आवाज लगाई, अरे ओ नौकर, जल्दी इधर आ, इस मटन की बोटी को उठाकर खा जा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, ये बोटी जमीन पर गिर गई है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? यह सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा? 2 कौड़ी के नौकर, मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तूने अपनी जिंदगी में कभी मटन देखा भी नहीं होगा। गरीब आदमी, निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस महल में अपनी शक्ल मत दिखाना। मदन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया। वह चुपचाप महल से निकलकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही वह आंगन में सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी पत्नी रमा ने उसे इतना उदास पहली बार देखा। क्या हुआ जी, आज इतने परेशान क्यों हैं? मदन ने भारी आवाज में पूरी घटना सुना दी। अच्छा ही हुआ कि आपको उस महल से निकाल दिया गया। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ काम करने का क्या फायदा? लेकिन अब करूंगा क्या? इस गांव में मुझे कौन काम देगा? आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, क्यों ना अपना खाने का ठेला शुरू करें? गांव के लोग आपके हाथ का खाना जरूर पसंद करेंगे। रमा, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। बस फैसला हो गया, कल से मैं अपना खाने का ठेला शुरू करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मदन जल्दी जल्दी बाजार पहुंचा। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनसे उसने दाल, आटा, चावल, सब्जियां, मसाले और एक पुराना सा ठेला खरीद लिया। घर लौटकर उसने उत्साह से कहा, रमा, अब हमारी नई जिंदगी यहीं से शुरू होगी। दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट खाना तैयार किया। गर्मा गर्म दाल, मुलायम रोटियां, खिले खिले चावल और ताजी मिक्स वेज की सब्जी। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई। मदन ने सारा खाना ठेले पर सजाया और गांव के सबसे व्यस्त चौक पर जाकर ठेला लगा दिया। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ गांव वालों, गर्मा गर्म दाल, रोटी, चावल और स्वादिष्ट सब्जी खाओ। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। लेकिन लोग उसके ठेले की तरफ देखे बिना आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदल गई, फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आया। मदन उदास होकर बड़बड़ाया, आखिर सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे ठेले पर कोई क्यों नहीं आ रहा? तभी एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वह धीमी आवाज में बोला, बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? बाबा जी, अभी तक मेरी पहली कमाई भी नहीं हुई है, लेकिन भूखे को खाली हाथ लौटाना पाप है। बैठिए। उसने एक बड़ी थाली में दाल, चावल, रोटियां और सब्जी परोस दी। बाबा ने बड़े चाव से खाना खाया। हर निवाले के साथ उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। खाना खत्म करके उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। अगर ऐसा है तो फिर कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? इन गांव वालों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं है। थोड़ा अपने आसपास देखो, फिर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वे धीरे धीरे वहां से चले गए। ये बाबा जी क्या कह रहे थे?
मदन देर शाम तक ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन उसके ठेले पर एक भी प्लेट नहीं बिकी। सूरज ढल गया और उसकी सारी उम्मीदें भी मानो ढल गईं। वह भारी मन से ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ा। मदन को उदास देखकर उसकी बूढ़ी माँ तुरंत समझ गई कि आज भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना उदास क्यों बैठा है? माँ, आज पूरे दिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। लोग मेरे ठेले के सामने से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने खाना तक नहीं पूछा। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा, ये शाकाहारी खाना बनाना छोड़ दे। हमारे इलाके में लोग ज्यादा नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। तू नॉनवेज का ठेला लगा। लेकिन माँ, नॉनवेज के तो पहले से ही कई ठेले लगे हैं। मेरा खाना कौन खाएगा? इतने में रमा भी वहां आ गई। उसने दोनों की बातें सुन ली थीं। मदन जी, आपको याद है एक बार आपने घर पर मिट्टी की हांडी में मटन बनाया था? उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। सब आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, लेकिन हमारे गांव में मटन मिलता ही कहाँ है। यहाँ तो सिर्फ चिकन मिलता है। तो फिर उस दिन मटन कहाँ से ले आए थे? वह मटन तो महल से लेकर आया था। वहां के लोगों को एक बार बनाकर खिलाया था। बहुत पसंद आया था उनको। तो फिर रहने दीजिए, आप वापस महल मत जाएं। चिंता मत करो, मैं महल नहीं जाऊंगा। बस महल के पास रहने वाले अपने दोस्त से मिलकर तुरंत लौट आऊंगा। इतना कहकर वह तेजी से निकल पड़ा। महल के पास उसका पुराना दोस्त मिला, जो रोज महल में मटन पहुंचाता था। भाई, एक बात बता, तुम महल के लिए मटन कहाँ से लाते हो? अरे, पास के हरिपुर गांव से। वहां का मटन पूरे इलाके में मशहूर है। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? मैं कल से मटन चावल का ठेला शुरू करने वाला हूँ। सोचा सबसे अच्छा मटन ही लाऊं। यह सुनते ही दोस्त की आंखें चमक उठीं। वाह! अगर तुम्हारे हाथ का मटन मिलेगा तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम्हारे मसालों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। सच कहूं, तुम्हारे मटन का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब बस कल का इंतजार है। देखते हैं मेरे हाथों का स्वाद गांव वालों का दिल जीत पाता है या नहीं। अगली सुबह मदन जल्दी से उठ गया और तेज कदमों से हरिपुर गांव पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने लोगों से उस मशहूर मटन की दुकान का पता पूछा। काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे वह दुकान मिल गई। भैया, 1 किलो मटन कितने का है? 1 किलो के 1000 रुपए होंगे भैया। क्या? 1000 रुपए? इतना महंगा? भाई, ये कोई साधारण मटन नहीं है। पूरे इलाके में इसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। एक बार खाओगे तो कहीं और का मटन पसंद नहीं आएगा। मदन चुप हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अगर किसी तरह खरीद भी लिया और मटन बिका ही नहीं तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। फिर घर कैसे चलेगा? कुछ देर तक सोचने के बाद उसने बिना मटन खरीदे ही वापस लौटने का फैसला कर लिया। उदास मन से वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर गांव के बाजार पर पड़ी। हर तरफ चिकन के ठेले ही ठेले थे। कहीं चिकन करी बन रही थी, कहीं तंदूरी चिकन की खुशबू उड़ रही थी, तो कहीं चिकन बिरयानी के लिए भीड़ लगी थी। मदन अचानक रुक गया। अरे, जब हमारे गांव के लोग चिकन ही इतना पसंद करते हैं तो मैं मटन के पीछे क्यों भाग रहा हूं? अगर मैं अपने मसालों से जबरदस्त चिकन बनाऊं तो लोग उसे भी जरूर पसंद करेंगे। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। वह तुरंत पास की चिकन की दुकान पर पहुंचा। भैया, 5 किलो ताजा चिकन देना। दुकानदार ने चिकन तौलकर देते हुए कहा, लो भाई, पूरे 5 किलो, कुल 500 रुपए हुए। मदन ने खुशी खुशी पैसे दिए और चिकन उठाकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, आज मैंने 500 रुपए लगाए हैं, लेकिन देखना, अपने स्वाद और मेहनत के दम पर इन्हें 5000 में बदल कर दिखाऊंगा। ऐसा मसालेदार और लजीज चिकन बनाऊंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
मदन घर पहुंचा तो उसके हाथ में मटन नहीं बल्कि ताजा चिकन था। अरे, आप तो मटन लेने गए थे, फिर चिकन कैसे ले आए? रमा, पूरी कहानी बाद में बताऊंगा। अभी समय बहुत कम है। जल्दी से प्याज, टमाटर और हरी मिर्च बारीक काटो। साथ में अदरक लहसुन का ताजा पेस्ट भी तैयार कर लो। आज हमें पूरे 5 किलो चिकन की करी बनानी है। रमा बिना देर किए काम में लग गई। कुछ ही मिनटों में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया। उधर मदन ने चिकन को अच्छी तरह साफ किया। फिर उसमें अपने खास मसाले, दही और अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर कुछ देर मैरिनेट किया। इसके बाद उसने मिट्टी की बड़ी हांडी चूल्हे पर रखी और उसमें चिकन पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरी ओर चावल भी बड़े भगोने में पकने लगे। धीरे धीरे मिट्टी की हांडी से उठती मसालेदार चिकन करी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुछ ही देर में खुशबू आंगन पार करके पड़ोस तक पहुंच गई। तभी मदन की माँ मुस्कुराते हुए आई और बोली, बेटा, तेरे हाथों में सचमुच जादू है। पड़ोसी पूछ रहे हैं कि आज घर में इतनी स्वादिष्ट खुशबू किस चीज की आ रही है। बस माँ, अब देखना है गांव वालों को ये स्वाद कैसा लगता है। उसने जल्दी जल्दी चिकन करी और चावल ठेले पर रखे। आज उसने ठेले पर एक नया बोर्ड भी लगाया था, टेस्टी चिकन करी। मदन जैसे ही गांव के चौक पर पहुंचा, उसे लोगों को आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मिट्टी की हांडी से उठती खुशबू खुद लोगों को उसके ठेले तक खींच लाई। एक आदमी ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, क्या यही चिकन करी की खुशबू है? इतनी जबरदस्त खुशबू तो हमने कभी नहीं सूंघी। हाँ भाई, ये मेरी स्पेशल मिट्टी की हांडी वाली चिकन करी है। फिर देर किस बात की? जल्दी एक प्लेट लगाओ। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। मदन ने तुरंत 4 प्लेटों में गर्मा गर्म चिकन करी, चावल, प्याज और नींबू सजाकर परोस दिए। पहला निवाला खाते ही सबके मुंह से एक साथ निकला, वाह! एक ग्राहक खुशी से बोला, भाई, इतने दिन कहाँ थे? ऐसी मसालेदार और लाजवाब चिकन करी हमने पहले कभी नहीं खाई। और ये चिकन कितना मुलायम है। मसाला हर टुकड़े के अंदर तक समा गया है, मुंह में रखते ही घुल जाता है। कुछ ही मिनटों में लोगों की लंबी लाइन लग गई। देखते ही देखते 5 किलो चिकन करी और सारा चावल पूरी तरह खत्म हो गया। शाम को जब मदन ने पैसे गिने तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। पूरे 6,000 रुपए? वो बूढ़े बाबा सच कह रहे थे। सफलता कहीं दूर नहीं थी, बस मुझे अपने आसपास देखकर सही रास्ता चुनना था। शाम को मदन खुशी खुशी घर पहुंचा। माँ, रमा, देखो, आज हमने सिर्फ 500 रुपए से पूरे 6,000 रुपए कमा लिए। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तीनों बाहर आए तो देखा राजा के 2 सिपाही खड़े थे। मदन, महाराज ने तुम्हें तुरंत महल में बुलाया है। यह सुनकर तीनों चौंक गए। लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया है? मैंने क्या किया? ये तो तुम्हें महल पहुंचकर ही पता चलेगा। कुछ ही देर बाद मदन राजा रतन सिंह के सामने खड़ा था। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम वही हो जिसके हाथ की मटन और चावल की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है? जी महाराज, लेकिन आपको ये बात किसने बताई? तभी सामने उसका पुराना दोस्त आ गया। मदन सब समझ गया। राजा बोले, कल से तुम रोज मेरे बेटे के लिए मटन और चावल बनाओगे। उसे ये भोजन बहुत पसंद है। यह सुनते ही मदन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपके पुत्र के लिए खाना नहीं बना सकता। ऐसा क्यों? क्या मेरे बेटे से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? मदन ने शांत स्वर में महल में हुए अपने अपमान की पूरी घटना सुना दी। राजा कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मदन, गलती मेरे बेटे की थी। मुझे उसके व्यवहार पर शर्म है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो हमारे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं भी तुम्हारे हाथ का स्वाद चखना चाहूंगा। धन्यवाद महाराज,
आपके शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद वह अपने घर लौट आया। उस दिन मदन ने समझ लिया कि आत्मसम्मान किसी भी बड़े अवसर से बढ़कर होता है। उसने महल की नौकरी के लालच में अपना फैसला नहीं बदला। वह पूरे मन से अपने टेस्टी चिकन करी के ठेले को आगे बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसके स्वाद की चर्चा दूर दूर के गांवों तक फैल गई। उसका छोटा सा ठेला एक दिन पूरे इलाके की पहचान बन गया। मदन, रमा और उसकी माँ अब सम्मान, मेहनत और खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगे। यहीं इस प्रेरणादायक कहानी का सुखद अंत होता है।